हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी एसपी बख्शी इंग्लिश बुक और उसमें यूनिट फर्स्ट उसका फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। और फर्स्ट यूनिट का आज जो है मोडल्स यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हम क्या कर देंगे, कंप्लीट जो है कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्या छोटा सा ही लेसन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम फोर्थ लेसन। फिलहाल तो हम जो है इस बुक को स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हम लेसन टू लेसन ही चल रहे हैं फिलहाल। तो बीच में से हमने कुछ नहीं लिया है। बाकी मन कर रहा था कि जैसे प्रेपोजिशंस तक तो यहाँ पे एक तरीके से ग्रामर आ रही है, फिर उसके बाद जो वोकैब का पोर्शन आ जाता है। तो जैसे फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं बीच में, है ना। तो जिस तरीके से ये भी करने का मन कर रहा था कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह बीच में करवा देते, जैसे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस करवा देते, तो इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। बट यही है कि एक बार तो जो है ये 16 लेसन 14 लेसन जो है कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लेसन नंबर 3। और अपना क्या है ये, मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब यहाँ पे इसी के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या बताया गया है हमें, देयर आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब्स। दो क्लासेस बताई हैं, एक तो ऑर्डिनरी जिसको रेगुलर भी कह सकते हैं आप, और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ये रेगुलर या ऑर्डिनरी जो है मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं ना, ये इससे वो मतलब है। ठीक है, आप समझ गए ना अब तो क्या है। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि हम इसमें मॉडल्स के ऊपर आना चाहते हैं, तो मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी वर्ब्स जो है वर्ब का जब लेसन आएगा वहां पे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ओके, या मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। तो इसमें जो है हम बी को शामिल करते हैं, डू को शामिल करते हैं और हैव को शामिल करते हैं। ये तीनों हमारी क्या होती हैं, प्राइमरी जो है वर्ब्स होती हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और इसमें आप जानते ही हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब को शामिल हम जो है यहाँ पे इनको करते हैं। देन क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जो है क्या होती है, अ वर्ब टू एक्सप्रेस द मूड या मोड या फिर एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी कि उस समय पर स्पीकर का एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस समय पे किस तरीके का मूड या एटीट्यूड है उसका बोलने का, वो चीज़ बताने के लिए हमें जो है एक स्पेशल वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है। ठीक है, किसका काम करते हैं ये, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं। उनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप जो है एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि यू शुड रेगुलरली गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ पे मोड को बताता है शुड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं या तीसरा देख लीजिए, मे आई यूज योर पेन। अब यहाँ पे इस आई का जो है मैनर या एटीट्यूड या मूड या मोड बताने के लिए मे को यूज किया गया है। अब मे यूज कर रखा है, इसका मतलब ये एक तरीके से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस चीज को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने मॉडल्स का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि ये जो है मॉडल्स हमारे जो है होते हैं। उसके बाद मॉडल्स जो है किस किस चीज को बताते हैं, मॉडल्स जो है कौन सी चीजें सजेस्ट करते हैं। तो दीज थिंग्स आर गिवन हेयर। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात, थोड़ा सा मैं इनके ऊपर फोकस करना चाहूँगा या आपका फोकस यहाँ पे करवाना चाहूँगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हमसे मॉडल्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है पूछते हैं, सेंस निकल के आती है। जैसे कि परमिशन हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया, प्रोमिस हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, प्रोहिबिशन हो गया। प्रोहिबिशन का मतलब होता है सख्त मनाही, मतलब ये चीज़ नहीं करनी, इट मीन्स नहीं करनी। उसके बाद ड्यूटी और ऑब्लिगेशन हो गया, एबिलिटी हो गई। इस एबिलिटी में दोनों तरीके की एबिलिटी शामिल होती हैं, फिजिकल एबिलिटी भी
प्लस के मेंटल एबिलिटी भी हमारी इसमें शामिल होती है, ठीक है, क्योंकि एबिलिटीज़ दो तरीके की हो सकती हैं। क्योंकि हम काम जो है आप फिजिकल स्ट्रेंथ से भी करते हैं और मेंटल स्ट्रेंथ से भी करते हैं, तो इस तरीके की बात। सजेशन या फिर एडवाइस और इंटेंशन मतलब इरादा, नेसेसिटी और कंपल्शन, विश और प्रेयर, ये सब चीज़ें जो है हमारे मॉडल्स जो है अलग अलग मॉडल या दो या तीन मॉडल एक जैसी चीज़ें भी दिखाते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी को बहुत सारे मॉडल्स बताते हैं, ठीक है, परमिशन को बहुत सारे मॉडल्स बताते हैं, एबिलिटी को बहुत सारे मॉडल्स बताते हैं, सजेशन को बहुत सारे मॉडल्स बताते हैं। कहाँ पे कौन सा सही रहता है, या कोई भी दो ऑप्शन रहते हैं, उन दोनों में से दोनों के दोनों ठीक हैं, या स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें जो है हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आपको जानने को मिलेंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल्स का यूज़। हमने जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ पे हमने जो है ब्रैकेट में देने की कोशिश की है कि यहाँ पे ये मॉडल क्या बताना चाहता है। वैसे आपको सिंपल चीज़ है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मे और माइट की बात करते हैं। मे और माइट, अब यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। पास्ट फॉर्म होता है मे का माइट, ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है। उसी प्रकार से कैन का कुड होता है, शैल का शुड होता है, ठीक है, और विल का वुड होता है, ठीक है, विल का वुड होता है। ये 8 मॉडल्स जो है पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। फ्यूचर को भी मे या कैन या विल या शैल ही दिखाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो सेंटेंस है, इट मे या माइट रेन, मतलब बारिश हो सकती है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, कई बार लेस पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तो दोनों ही लगा सकते हैं आप, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। ही मे या माइट गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब वो जा सकता है, कल जा सकता है, एक ये भी हो सकता है, और एक जाएगा ही जाएगा, मतलब मे या माइट बस ये डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट भी करते हैं। वैसे आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक नंबर मिलने से मतलब होता है, हमें ये नहीं दिखाना पड़ता यहाँ पे, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। वैसे अगर आप बात करें तो एक्सप्लेनेशन तो कहीं पे भी नहीं देनी पड़ती, बस वो तुक्के वाली बात हो जाती है कई बार कि ये ठीक रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे यू में फेल, अब यहाँ फॉल है, सॉरी फेल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है गिर जाएंगे, मतलब गिर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी जो है संभावना है। हो सकता है ना भी गिरे, लेकिन कम पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज़ क्या करेंगे, मे यूज़ करेंगे। और थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आप जो है वहाँ पे माइट यूज़ करेंगे। वैसे ये पास्ट फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। मे आई कम इन सर, यू यस यू मे कम इन, तो मतलब क्या है कि परमिशन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, मे को यूज़ करते हैं। फिर विश या फिर प्रेयर के लिए मे यू लीव लॉन्ग, मतलब प्रेयर है, कर रहा है एक तरीके से, भगवान से करते हैं एक तरीके से, है ना, तो कि आपकी उम्र भी मेरे को लग जाए, आप जो है लंबे समय तक जीवित रहें, है ना, मेरी उम्र आपको लग जाए, ब्लेसिंग्स भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। तो उसके बाद पर्पस की बात करते हैं। तो सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास, अब यहाँ पे है ना एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, साथ में इसके एक तुक्का भी जो है जोड़ देता हूँ। जब भी आपको किसी सेंटेंस में सो दैट दिखेगा ना, तो आपने क्या करना है, या तो मे लगाना है या फिर माइट लगाना है। अब इनमें से भी कैसे डिसाइड करोगे, एक पोर्शन देखना, वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। अगर वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो आपका आएगा मे, अगर वहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो आएगा आपका माइट, ठीक है, ये सोचना ही नहीं है। इट मीन्स सो दैट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मे या फिर माइट आता है पर्पस को बताने के लिए, नॉट पॉसिबिलिटी, पर्पस को बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए। अब थोड़ा सा समझ भी लेते हैं रूल क्या कह रहा है, ठीक है, तो रूल भी समझना जरूरी है। जैसे सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास, वो कठिन मेहनत करती है ताकि वो क्या हो सके, पास हो सके। सो दैट का मतलब ताकि होगा। सी केम सो दैट सी माइट सी मी, वो आई थी क्या करने, मुझसे मिलने के लिए आई थी, है ना। तो ये उद्देश्य जो है बताता है सो दैट वाले सेंटेंसेस में। रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा तीव्र, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा अति है किसकी, पॉसिबिलिटी की।
माइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मे टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। जब रिमोट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आप क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादा संभावना है, इट माइट रेन, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेन होने की, तो आप माइट यूज मत करें, वहां पे आप सॉरी मे यूज मत करें, वहां पे हमें किसका यूज करना होगा, माइट का यूज करना होगा। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, क्या लिखा है इसने, कुछ तो लिखा ही होगा। Normally, both may and might can be used to express possibility regarding present and future। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि may और might को यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, किसको, पॉसिबिलिटी को, जो कि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर से रिलेटेड होती है। हाउएवर माइट इज यूज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। जबकि माइट को हम कब यूज करते हैं, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, इट मीन्स ये जो आगे थी वो अगर पास्ट में होगी या बात पास्ट की होगी या पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात की जा रही होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे। नेक्स्ट, माइट या मे के साथ अगर हैव को यूज करते हैं तो क्या होता है, माइट या मे के साथ हम हैव को यूज करते हैं तो क्या होता है। दे आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या डिजायरेबिलिटी, मतलब इच्छा को बताती है, रिलेटिंग टू द पास्ट एक्शन, कौन सी बात को, जो कि पास्ट की इच्छा थी उसको बताती है। यहाँ पे मे भी जो है इसका काम करेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत हम जो है कर देते हैं बात, क्योंकि हैव आ जाता है ना मे के बाद जब, तो उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि हम मे यूज नहीं करते इस तरीके के सेंटेंसेस में, हम सोचते हैं कि मे जो है ओनली कहाँ पे आता है, प्रेजेंट या फ्यूचर के टेंसेस में आता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्लियरली बताया है कि मे या माइट दोनों को यूज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले दोनों सेंटेंसेस, ठीक है, ही माइट या मे हैव लेफ्ट यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस है ही माइट हैव फेल्ड। तीसरा सेंटेंस है बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट। अब यहाँ पे पीछे देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल ही लेफ्ट। मतलब अगर मे या माइट लगाया, उसके बाद हैव आपको दिखाई दिया, फिर उसके बाद लेफ्ट लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ये आप ये बात समझेंगे। उसके बाद यस्टरडे लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि वो पॉसिबल है कि वो चल पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ पे दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे मे भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे माइट भी यूज कर सकते हैं। ही माइट हैव फेल्ड, ये जो है यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है फेल हो जाने की। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन में मे जो है नहीं रख सकते। थर्ड वन, बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, इट इज पॉसिबल दैट सीक्रेट वॉज रिवील्ड। मतलब जब बोलने वाले को ये बात स्पीकर को पता चल चुकी होगी कि जो सीक्रेट था ना वो रिवील हो चुका है सबको, आई थिंक वो सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा है, तो आप वहां पे माइट यूज करेंगे और वो पास्ट की बात बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे नोट में क्या बता रखा है इसने, समटाइम्स मे और माइट हैव गिव द अपोजिट सेंस ऑफ द एक्शन। कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी भी एक्शन की, किसी भी कार्य की, किसी भी काम की बात की गई होगी किसी सेंटेंस के अंदर और मे और माइट के साथ हैव लगा रखा है, उसके बाद जाहिर सी बात है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैं 3 बार बोल चुका हूं ये बात। तो वो जो चीज है, वो जो एक्सप्रेशन है, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, जो भी एक्शन उसमें बताया गया होगा उस सेंटेंस में, उसका अपोजिट एक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैन और कुड। एबल टू, दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ये तीनों प्रकार की एबिलिटीज को बताते हैं, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की एबिलिटीज को बताते हैं। सी कैन राइट इंग्लिश वेल, मितू could play cards, she will be able to help me, I have been able to do it। कहने का मतलब है, फर्स्ट सेंटेंस में देखें, सी कैन राइट इंग्लिश वेल, मतलब वो एबल है, यानी कि प्रेजेंट की बात करती। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मितू या शी कह लो, मितू कुड प्ले कार्ड्स, वो खेल सकती थी बट आज नहीं खेल सकती, ये पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहा है ये। सी विल बी एबल टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने के जो है क्या है, मतलब वो मेरी हेल्प करने के लायक है। ठीक है, तो यहाँ पे विल लगा रखा है इसने, सी कैन बी हेल्प, बी एबल टू हेल्प मी, मतलब एक तरीके से कह सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन हो जाता है ना, विल हो जाता है ना,
तो यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे ना, जैसे कि आई हैव बीन एबल टू डू इट, मतलब परफेक्ट ऑफ कैन, मतलब यहाँ पे ये परफेक्ट दे रखा है अगर आप हैव को यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस से आप घबराना मत, ठीक है। क्वेश्चंस जब हम करेंगे या एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम जो है यूज़ करते हैं अपने जहाँ ज़्यादा पोलाइटली अगर हमें बात करना हो तो हम कुड को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, जैसे कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी, है ना। तो यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, कुड को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक बात बता रखी है इसने, वुड इज ऑल्सो यूज व्हाइल मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, और वो जो पॉइंट्स थे ना, वो जो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये सब चीज़ें बता रहे थे, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि एक मॉडल या एक से ज़्यादा मॉडल, एक एक दो या दो से ज़्यादा मॉडल्स एक ही काम कर सकते हैं, बट कई बार उनमें ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन में हो सकते हैं, कई बार उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो वो जो है एक दूसरे के अल्टरनेट या ऑप्शन के रूप में भी यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद परमिशन या फिर ऑर्डर की बात करता है हमारा, कैन करता है, यस यू कैन गो नाउ, ठीक है। यू कैन टेक माई बुक, यहाँ पे कैन की जगह पे आप मे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम परमिशन की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं, लेने या देने दोनों के लिए आप कैन या फिर मे यूज़ करते हैं। बट वही बात आती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाता है, मे हो जाता है, ठीक है, मे हो जाता है। बट आप कैन यूज़ कर देंगे, अगर ऑप्शन में मे दे रखा है और आपने कैन यूज़ कर दिया तो हो सकता है एग्जामिनर या बोर्ड आपको गलत ठहरा सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग जो परमिशन है ना, वो क्या करेगा, मे जो है आपकी बताएगा। ओके, उसके बाद प्रोहिबिशन या फिर ऑफर की बात करता है, तो यहाँ पे हमारे दोनों मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो पास्ट की है तो आप कुड को यूज़ कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की है तो आप जाहिर सी बात है अपने कैन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, हु इज़ सी विद हिम, शी वुड बी हिज वाइफ। तो यहाँ पे क्या है, ये एक क्वेश्चन है, हु इज़ शी विद हिम, मतलब वो जो महिला थी उनके साथ वो कौन थी। तो पॉसिबिलिटी के लिए बता रहे हैं, कुड लगाया है तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लेडी जो है उसके साथ जो थी, वो महिला जो है उनके साथ जो थी, वो अवश्य ही है कि वो जो है उनकी वाइफ होंगी। नेक्स्ट है कुड प्लस के हैव जब यूज़ करते हैं, तो दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी व्हाइल इंडिकेटिंग दैट दैट द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस। मतलब क्या है कि जब हम कुड प्लस के हैव यूज़ करते हैं, जब कुड प्लस के हैव यूज़ करते हैं तो हम ऐसी बात को बताने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करती है, और ये बात करती है कि कोई भी काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, यहाँ पे है कि बट आई डिड नॉट, मतलब हो सकता था मैं सीक्रेट रिवील कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं था। उसके बाद है यू कुड हैव बोरोड सम मनी बट यू डिड नॉट, मतलब तुम पैसा जो है क्या कर सकते थे, बोरो कर सकते थे, उधार ले सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। तो मतलब क्या है कि अपोजिट एक्शन की बात भी यहाँ पे भी इसी तरीके से होती है। नोट को भी देख लेते हैं, छोटा सा दे रखा है। कई बार ये नोट से या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ब्रैकेट्स में दी हुई हो गई या साइड में दी हुई हो गई, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम फास्ट फास्ट चलते रहते हैं, और वहाँ पे कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम छोड़ देते हैं। तो इन ऑल दीज सेंटेंसेस द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस। तो ये जो सारे के सारे जो सेंटेंसेस ऊपर दे रखे हैं, तो उनमें क्या हुआ है, उनमें जो है एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। शुड को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन के बारे में, ये इसका सबसे परफेक्ट यूज़ है। सबसे ज़्यादा यूज़ आपको इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पे मोरल ड्यूटी अगर मैं इसको लिख दूँ ना, तो आप बिल्कुल मतलब सही समझ लें। आप बुक पे कहीं इधर-उधर लिख लीजिए, या फिर अब अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लिख लें ब्रैकेट में। मॉरल ड्यूटी भी जो है इसका सबसे फास्ट और काम का जो है यूज़ होता है। यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर, promises should be kept, I should leave now,
ही शुड बी प्रेजेंट हियर। तो मतलब क्या है कि ये एक मोरल ड्यूटी है किसी की। फ्यूचर इन द पास्ट, आई टोल्ड हिम दैट I should go there. Did I not tell you that I should qualify? मतलब ये है कि कुछ कुछ फ्यूचर का हिस्सा बताने की कोशिश करता है हमारा कौन, शुड। नेक्स्ट है पर्पस को बताने की कोशिश करता है, वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। जहाँ पे आपको लेस्ट दिख जाए ना, वहाँ पे पर्पस की बात की जाती है, ठीक है। और वहाँ पे आप जो है किसको यूज़ करेंगे, शुड को यूज़ करेंगे। बस इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कोई जो है इंडिकेशन नहीं देना चाहूँगा। कंडीशन भी जो है बताता है शुड हमारा, बट मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि कंडीशंस के लिए आप जो है बहुत कम यूज़ करते हैं शुड का, ठीक है। कंडीशंस में बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर शुड प्लस के हैव आ जाता है तो ये फॉर्म किस लिए यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। पास्ट के किसी ऑब्लिगेशन के लिए यूज की जाती है। इट में इम्प्लाई द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन। ये जो है ऐसी जगह पे इम्प्लाई की जाती है, ऐसी जगह पे इसको अप्लाई किया जाता है जहां पे नॉन परफॉर्मेंस की बात हो किसी भी एक्शन की, किसी भी कार्य की। जैसे कि यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर, आपको अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए था। यू शुड हैव लेफ्ट ए मैसेज, आपको है ना एक मैसेज छोड़ देना चाहिए था। वही बात फिर है, हैव के साथ जब भी कोई मॉडल होगा, हैव होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इस एक्सप्रेशन में कोई भी काम हुआ नहीं है कंप्लीट, ओके। मस्ट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज होता है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन का होता है, ठीक है। और जब नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो हम किसको यूज करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। अगर वो थोड़ी सी लेस होती है तो हम शुड को यूज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। और एक और इसका यूज होता है खास, प्रोहिबिशन। आया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे जो है जाना ही जाना है, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आई शुड लीव नाउ भी कह सकते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग जो बात है ना उसको बड़ा स्ट्रॉन्गली बोल रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के ऑर्डर को बताने के लिए, यू मस्ट नोट लीव नाउ, दे मस्ट नॉट प्ले हेयर। तो मतलब एक प्रकार का एक ऑर्डर बताता है, किसका, स्पीकर का। स्पीकर आपको आदेश दे रहा है तो उसके लिए भी आप मस्ट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज करते हैं, और ये डिटर्मिनेशन का मैंने आपको बताया है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं किसको, किसको, मस्ट को यूज करते हैं। जब हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लेस होती है तो हम किसको यूज करते हैं, मे को यूज करते हैं, है ना। और उससे भी लेस होती है तो हम किसको यूज करते हैं, कैन को यूज करते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसको यूज करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट कर लें आप लोग, क्या क्या है वो चीज, देखना पड़ता है कि सेंटेंस की सेंस क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, किस फील्ड की बात की जा रही है, ओके। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट है डेडिकेशन और इनफेरेंस की। समर्पण, डेडिकेशन जबकि बात की जाती है डेडिकेशन की, और पूर्ण समर्पण जहां पे होता है, समर्पण जहां पे होता है, आप वहां पे मस्ट यूज कीजिए, गलती नहीं निकाल सकता कोई भी, ठीक है। जैसे कि ही हैज ए बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच, उसके पास बड़ा सा घर है, अवश्य ही वो जो है क्या होगा, बहुत अमीर होगा। वैसे तो घर बन नहीं सकता ऐसा ऐसा, है ना। तो ये चीज जो है आइडिया लगाया जा रहा है घर को देख के, तो ये एक तरीके से आइडिया लगाया जा रहा है ना। मस्ट प्लस के हैव क्या किस लिए यूज किया जाता है, पास्ट एक्शन और सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। आप इसको देख सकते हैं, कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है ओट टू, ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है हमारा ये, ठीक है। अब ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन को शुड भी दिखाता है, मस्ट भी दिखाता है, ओट टू भी दिखाता है। ओट टू को तो एक तरीके से आप शुड ही मान लीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके बारे में, यू ought टू सर्व योर मदरलैंड। अगर आप यहाँ पे शुड भी लिख देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब ought टू के साथ यूज कर देते हैं तो क्या बताता है ये हमें, ought टू के साथ शुड सॉरी हैव को यूज कर देते हैं तो हमारा ये क्या बताता है, दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज टू इन रिलेशन टू पास्ट एक्शन ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी के बारे में बताता है जो पास्ट की थी, वॉज नॉट फुलफिल्ड एंड, या फिर एन एक्शन दैट वॉज नेग्लेक्टेड इन द पास्ट। जो एक्शन
या काम पास्ट में नेग्लेक्ट कर दिया गया था उस काम के लिए। ही ought not to have smoked in this बस। अब यहाँ पे ना सेंस तो आप समझ ही गए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो हमारा ought होता है ना, अगर नोट लगाना पड़ जाए, आप ये कहेंगे कि सर ought to सीधा मॉडल मानते हैं, तो जब नोट लगाएंगे तो आप ought के बाद नोट लगाएंगे और उसके बाद आप टू का यूज़ करेंगे, यानी कि ओ टू के बीच में नोट प्लेस करते हैं। ये बात जो है हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद टू बी की बात कर लेते हैं। इन्फिनेटिव एक्सप्रेस प्लान, प्लान को बताने के लिए, जैसे कि आई एम टू मेक ए स्पीच टुमारो, मैं मतलब एक स्पीच देने जा रहा हूँ कल, या कल दूंगा मैं एक स्पीच, ठीक है, एक प्लान को बताने के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे आई आया, उसके बाद एम आया, उसके बाद टू मेक है ना, जो ये टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को इन्फिनेटिव कहा गया है, या टू इन्फिनेटिव इसको कहा गया है, ठीक है। आप ये भी बात समझ जाएंगे। किसी ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स आर टू वेट आउटसाइड, एक क्रम बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप मस्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आर मस्ट आउटसाइड, बट यहाँ पे जज नहीं रहा है, वही मैंने एक्सप्रेशन का कहा था, ठीक है। अब जहां पे जज नहीं रही है चीज, तो मस्ट की जगह पे या मस्ट की सेंस के जैसा बात निकालने के लिए टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। यही चीज, यही रूल हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? नॉन फाइनाइट्स में देखने को मिलता है, नॉन फाइनाइट्स में देखने को मिलता है, इन्फिनेटिव्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और चैप्टर आता है क्लास 10th में, एनसीईआरटी में, क्या बोलते हैं, सीबीएसई में भी आता है, और उसको ध्यान में नहीं आ रहा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बताइए बताइए बताइए। नॉन फाइनाइट्स आ गया ना, नॉन फाइनाइट्स, जी बिल्कुल नॉन फाइनाइट्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है अलग अलग जगह पे बात को जो है एक ही बात को बताया जाता है। ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई एम टू हेल्प माई एलिंग ब्रदर, है ना। माई फ्रेंड वॉज टू सेंड मनी टू हिज सिस्टर, है ना। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी की बात करते हैं। बी टू बी के बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें क्या बताती है? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कुड नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। यहाँ पे एक नई बात आई है। कोई भी आप एक काम करना चाहते थे और उस काम को आप एक जो अंतिम रूप देना होता है ना, वो दे नहीं पाए अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अपने प्लान के अनुसार जो आपने प्लान बनाया था बिल्कुल सही था, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अकॉर्डिंग टू प्लान जो है चल नहीं सके, और उसमें प्रॉब्लम्स जो है आई और दिक्कत आई, तो आप उस चीज़ को कर नहीं पाए। ही वॉज टू हैव अटेंड मैरिज बट फेल इल, वो अटेंड करने का, मैरिज को अटेंड करने का प्लान तो उसने बना लिया था, बट अचानक से वो बीमार हो गया, तो क्या हुआ, वो कर नहीं पाया। तो यहाँ पे टू हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ये कहेंगे कि सर टू के बाद तो हैव दे रखा है ना, टू के बाद तो हैव दे रखा है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? ये हैव ही फर्स्ट फॉर्म है भैया। हैव, हैड, हैड, कुछ ऐसा होता है। टू हैव प्लस के इन्फिनेटिव, ठीक है, टू हैव प्लस के इन्फिनेटिव, वहां पे थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा टू जो है हैव के बाद चला जाता है। इस तरीके की बात जो है देखने को मिलती है, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ये चीज हमें देखने को मिलती है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्सन as is expressed with must. It is also expresses obligation. ये obligation के बारे में भी बात करता है, जैसे कि I have to leave for Delhi today. I don't have to meet him now. मतलब अब जरूरत ही नहीं है मुझे मिलने की। अब क्या जरूरत है मुझे मिलने की? देखो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, किसी भी सिचुएशन में बोला हुआ ये हो सकता है। क्या पता मैं गुस्से हूँ, है ना, आपकी वेट करके आपके ऑफिस से चला गया हूँ, फिर मैंने ये बात बोली हो, आई डोंट हैव टू मीट हिम नाउ, मतलब किसी दूसरे को बता रहा हूँ मैं ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उससे मिलने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों मिलूँ उससे, जब मुझे उससे काम था, मैं उसको मिलने के लिए आया उसके ऑफिस, तब तो उसने मुझसे बात नहीं की,
तो सिचुएशन हो सकती है कि हम किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यूज टू की बात करते हैं। टू डिनोट हैबिचुअल एक्शन, यूज्ड टू हैबिचुअल एक्शन और द पास्ट रूटीन ऑफ द सब्जेक्ट या डूअर या स्पीकर। ठीक है, मतलब कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी काम करने वाला है, ठीक है, उसका पास्ट का कोई प्रोग्राम था या हैबिचुअल जो है प्रोग्राम था, जो उसका रूटीन का काम था, वो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कि ही यूज टू गो टू दिल्ली बाय कार, वो जाता जाता है, उसका काफी समय से यही रूटीन है कि वो कार से ही दिल्ली जाता है। दीना यूज टू स्टडी एट नून, दीना का एक एक प्लान है, ये वो उसका पास्ट का हैबिट है। मतलब वो जो है क्या करती है, मतलब नून में मतलब पढ़ती है वो दोपहर में, ठीक है। टू डिनोट डिसकॉन्टिन्यूड, डिस्काउंट कह रहा था मैं भी, डिसकॉन्टिन्यूड एक्शन, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो डिसकॉन्टिन्यूड रहा है ना। ही यूज टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलता रहा है ना, बट अभी उसने बंद कर दिया है, ठीक है ना, अभी उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, बट अब नहीं खेलता। शी यूज टू वर्क इन ऑफिस बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिज ने भी हमें ये बता दिया कि वो शादी से पहले तो ऑफिस में काम करती थी, बट अब जो है नहीं करती है। यूज टू ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, बी यूज्ड टू, इट इज इक्वल टू अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू इसका मीनिंग निकलता है जब इसकी यूज टू को यूज किया जाता है एक एडजेक्टिव के रूप में। कैसे, ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, आई वॉज यूज टू ड्राइविंग थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट, सॉरी स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो वी आर यूज टू हॉट नून्स इन द प्लेन्स, तो यहाँ पे सभी जगह पे जहाँ पे भी यूज्ड टू को यूज किया गया है वहाँ पे अकस्टम टू, मतलब एक तरीके से क्या बताऊँ मैं इसको, हैबिट वाली ही बात जो है आप यहाँ पे कह सकते हैं। वुड को कहाँ पे यूज करते हैं हम, विल का पास्ट फॉर्म है ना, तो वुड को कहाँ पे यूज करते हैं, ये बता रखी है बातें कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड को यूज कर सकते हैं। फ्यूचर इन द पास्ट है, जैसे कि सी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी, मतलब पास्ट में उसने बताया था, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड है, उसके बाद जो है क्या है, उसने बताया था कि वो मुझे जो है ना कुछ पैसे देगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वुड का यूज करेंगे। विश बताने के लिए कर सकते हैं, वहां पे शुड भी यूज कर सकते हैं आप विश बताने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप हैबिट की बात कर सकते हैं, जैसे कि नाइन्थ जो सेंटेंस है, ही वुड गो टू कार बाय, ही वुड गो टू दिल्ली बाय कार, ये हैबिचुअल बात हो सकती है। यहाँ पे यूज टू भी लिख सकते हैं आप, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, है ना। तो इस तरीके की बात जो है की जा सकती है। अपने नीड और नीड नोट के बारे में बात कर लेते हैं। नीड कैन बी ट्रीटेड एज ऑक्सिलरी वर्ब या फिर एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, उसको एक साधारण सी वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि नीड जो है एक मेन वर्ब भी होती है, नीडेड, needed इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इट इज मेनली यूज्ड इन द नेगेटिव एंड द इंटेरोगेटिव फॉर्म्स विद डायरेक्ट इन्फिनेटिव, इट हैज नो पास्ट टेंस। इसका जब हम बात करते हैं इसकी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, उस समय पे इसको पास्ट फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, और जब इसको पास्ट फॉर्म में आप लिखा हुआ देखेंगे तो समझ जाइए ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। नीड नोट हैव की बात करते हैं हम। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच वॉज नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं था, बट वॉज परफॉर्म्ड, बट हो गया, जिस काम को करना जरूरी नहीं था बट कर दिया या हो गया, है ना। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आप वहां पे गए, है ना। डेयर की बात करते हैं, ऐसा ही डेयर की बात है, डेयर डेयर्ड डेयर्ड होता है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, लेकिन मेन वर्ब के रूप में यूज भी किया जाता है इसको, जो कि मैंने आपको फॉर्म्स बताए, और इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। इससे सेम जो चीज़ है इसके साथ भी है, नेगेटिव मीनिंग और इंटेरोगेटिव जो फॉर्म्स होते हैं या मीनिंग्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए, उसको बताने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। सेम उसी तरीके की बात यहाँ पे की जाती है।
नोट की बात कर लेते हैं। एस इज नॉट यूज्ड विद डेयर एंड नीड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, नीड के साथ नीड्स, डेयर के साथ डेयर्स यूज नहीं करेंगे जब हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो। अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर ये मेन वर्ब का काम करेंगी, ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन, और जो कि हमारा क्या था, चैप्टर नंबर 3 था। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं, अगर आप करना चाहें तो इनको कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर एक्सरसाइजेज हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, एनडीए के, सीडीएस के, है ना, इस तरीके से। तो आप जो है इनको कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है एक तरीके से कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, है ना, फिलअप्स में भी हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये लेसन जो है हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लेसन करने वाले हैं यूनिट 2 से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लोजेस। ओके, उसके बाद क्लोज का एनालाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन टैग करेंगे, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब करेंगे, और फिर हम वर्ब के पास जाएंगे। ये थोड़ा सा उल्टा नहीं हो गया, पहले वर्ब होना चाहिए था फिर नॉन फाइनाइट्स होना चाहिए था। और फिर हम आर्टिकल्स के पास जाएंगे, फिर हम नाउन के पास जाएंगे, फिर प्रोनाउन के पास जाएंगे, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन। ठीक है, बीच में हो सकता है फ्रेजल वर्ब या इस तरीके के चैप्टर्स भी हो सकते हैं, बट जहाँ तक कंटिन्यू रख सकते हैं ना हम चीज़ों को, वहाँ तक कंटिन्यू रखने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए आपको पता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।